सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और हमारी संस्था का नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शक भाइयों को बताने जा रहा हूं कि खरगोश पालन ही क्यों करें। यानी कि आप किसी बिज़नेस को करने के लिए जा रहे हैं या कोई बिज़नेस आपने सोच रखा है करने के लिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट एंड तक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आप डिसीज़न लीजिएगा कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। तो हर आदमी बिज़नेस करने से पहले सोचता ही है कि भाई मेरे को कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, उसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट रहेगा, कहीं नुकसान तो ना चला जाएगा। तो कई सारे पहलू होते हैं जिस पे आदमी काम करके तब बिज़नेस अपना स्टार्ट करता है, काम अपना स्टार्ट करता है। तो खरगोश पालन क्यों करें, कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं कि उनको देखते हुए आपको खरगोश पालन करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बात आती है, कोई भी बिज़नेस रहा आपका, तो सबसे पहले बात आती है कि उसको आप कहाँ पे कर सकते हो। तो खरगोश पालन एक ऐसा व्यवसाय है, इसको आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप कहीं पे भी इसको पाल सकते हो। अब बहुत सारे बिज़नेस तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली एरिया होता है, भाई यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो खरगोश पालन जो ब्रॉयलर रैबिट होता है, एक एंगोरा ब्रीड होती है, इसमें एक ब्रॉयलर ब्रीड होती है। तो ब्रॉयलर में भी 6 ब्रीड होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो ब्रॉयलर जो ब्रीड है, इसको आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इसको पाल सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई बिज़नेस कितने दिन चलने वाला होता है, कि सीजनेबल तो नहीं है। तो खरगोश पालन 12 मासी बिज़नेस हो गया। यानी कि आपने अब किया है तो आप इसको करते रहो, आपके बाल बच्चे भी इसको करते रहें। यानी कि सीजनेबल बिजनेस नहीं है, 12 मासी बिजनेस है। एक बार आपने स्टार्ट किया तो कंटिन्यू चलने वाला होता है। जैसे आपने गाय भैंस का व्यापार कर रहे हो या भेड़ बकरी का कर रहे हो, इसी तरह से अपना खरगोश पालन हो गया, सीजनेबल नहीं है, 12 मासी बिजनेस हो गया। फिर दूसरी बात क्या है, टिकाऊ बिजनेस हो गया। टिकाऊ बिजनेस हो गया। घाटे का दूर दूर तक खरगोश पालन में कोई सिस्टम होता ही नहीं है। घाटे का दूर दूर तक खरगोश पालन में कोई अपना सिस्टम होता ही नहीं है। फिर इसको देखा जाता है, भाई कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जिनको आप गांव में कर सकते हो, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको गांव में नहीं कर सकते हो, उनको आप सिटी में कर सकते हो। तो खरगोश पालन को आप ग्रामीण परिवेश में भी कर सकते हो, आप सिटी में बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई इसके लिए स्पेस कितना चाहिए होता है। तो देखो, मैं बताऊं आपको, खरगोश पालन अगर भूमिहीन किसान है जिनके पास में ज़मीन है ही नहीं, वो भी इसको कर सकते हैं। अपने घर पे रख के कर सकते हैं, अपना जैसे आंगन हो गया, छत हो गई। तो यानी कि इसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भूमिहीन किसान हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस बिज़नेस को कौन कौन कर सकता है। तो देखो, खरगोश पालन को आप चाहे नौकरी पेशेवर हैं, चाहे बेरोज़गार हैं, नौकरी पेशे वाले हैं तो इसको एक साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हो, आप साइड से कर सकते हो। अगर आप बेरोज़गार हैं तो इसको फुल टाइम आप वर्क दे के कर सकते हो। आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, तो कोई लेबर इसके लिए रख के काम कर सकते हो। बाकी का मेनली अगर देखा जाए तो जो घर की गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक अच्छा व्यवसाय है, एक इनकम का अच्छा व्यवसाय है। खरगोश पालन आपने लगा रखा है तो ऐसे समझो एक आंशिक रूप से कि आपके घर में एक नौकरी का जो इनकम है वो आ रही है। आपने 10 यूनिट का सेटअप लगाया है तो समझो कि एक जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसका जो सैलरी होता है उतनी आमदनी 10 यूनिट से आराम से हो जाती है। तो एक आंशिक रूप से इसको एक नौकरी की तरह आप ले सकते हो। अगर आप कहीं पे भी जैसे जॉब कर रहे हो तो जॉब में अगर 30-35-40 हज़ार रुपया आपको पड़ रहा है तो उससे बढ़िया ये है कि 10 यूनिट का सेटअप लगा के अपने घर की घर और अपना आमदनी भी थोड़ा अच्छी हो जाती है इसमें। अब बात आती है कि
खरगोश पालन का जो रख रखाव है वो बहुत आसान है, यानी कि रख रखाव में ऐसा कोई आडंबर नहीं करना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और दिखने में भी खरगोश जो पालन है वो सुंदर लगता है। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे आपने पोल्ट्री फार्म किया हुआ है, तो पोल्ट्री फार्म में तो क्या है, दूर दूर तक गंदगी बदबू रहती है। इसमें कोई गंदगी बदबू का सिस्टम नहीं होता, दिखने में भी सुंदर लगते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि ये जीएसटी फ्री है, गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी फ्री कर रखा है, सेल टैक्स फ्री है और सर्विस टैक्स फ्री है। 3 टैक्स इस पे फ्री हैं। तो आंख मीच के आप कितना भी पैसा लगा लो, कितना भी बड़ा कारोबार कर लो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बिजनेस होते हैं वहाँ पे आपको टैक्स देना होता है, इसमें आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब बात आती है कि इसके लिए मतलब आप फार्म खरगोश पालन कर रहे हो तो इसके लिए अलग से कोई फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास में घर में कोई कमरा है, बरामदा है, टिन शेड डला हुआ है, तो छत के ऊपर भी इसको कर सकते हो। यानी कि आप 2, 4, 5, 10 यूनिट से स्टार्ट कर रहे हो तो अलग से कोई फार्म बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में पहले से ही अगर कोई एरिया है जहाँ पे छत है, छाया है, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि ये किन किन मौसमों में पाला जा सकता है। तो खरगोश में हर मौसम को सहन करने की शक्ति होती है, हर मौसम में, यानी कि साल भर इसको आप पाल सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे पालन होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया तो वहाँ पे सर्दी रहेगी या गर्मी रहेगी तो बहुत तामझाम करने की आवश्यकता होती है। खरगोश पालन के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का टाइम हो, इंतज़ाम करना होता है, लेकिन वो तामझाम लगाने की आवश्यकता नहीं होती जो अदर पालनों में तामझाम लगाने की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब इसको आप थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई इसके लिए मतलब डिग्री नहीं चाहिए कि भाई आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए तो इसको कर पाओगे। यानी कि अनपढ़ लोग हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि लेबर जो होता है वो संभाल लेता है, तो समझ जाओ आप कौन इसको कर सकता है। अब जो पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं, अब जो अनपढ़ होते हैं थोड़ा कम दिमाग होता है भैया, वो एक बार में नहीं तो 4 बार समझाने से समझ जाता है। बाकी का कोई डिग्री इसके लिए नहीं चाहिए कि भाई ये डिग्री इसके लिए होनी चाहिए आपके पास में। तो इसको आप थोड़े से प्रशिक्षण लेके बड़ी आसानी से कहीं पे भी इसको रख सकते हो। अब क्या है, इसको जब पालते हैं तो अलग से कोई दाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर में जो बचा खुचा जो है वो इनको खिला सकते हो, किचन का छीलन खिला सकते हो, अपने खेतों में जो हो जाता है हरा चारा, रिजका, बरछीम, पालक, मेथी, गोभी, गाजर जो भी है उसको आप खिला के इनको पाल सकते हो। आप किसी भी एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे खाना दाना हरा चारा हो जाता है, खरगोश उसी को खा लेता है, उसको ही खा के इसका मतलब पालन है आप उसको कर सकते हो। तो देखो अभी इसके लिए ना तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती, ना इसमें गंदगी बदबू का सिस्टम। आपके पास में जितना बजट है उतने से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। अब पैसे की बात आती है तो खरगोश पालन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अदर फार्म में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे कम इन्वेस्टमेंट में खरगोश पालन स्टार्ट हो जाता है। अदर कोई सा भी पालन करोगे आप, पशुपालन है या कोई बिजनेस है, आप किसी भी बिजनेस की साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना रहेगा। खरगोश पालन में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, कम जगह चाहिए, दाना पानी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट ने सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और अपना जीएसटी फ्री किया हुआ है इस बिज़नेस को। और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट इसके लिए आपको लोन दे देती है, यानी कि हम लोग आपको लोन भी करा के इस पे खरगोश पालन पे करा देते हैं, लेकिन पहले पैसा लगाना होता है। ये मैं फिर भी बता देता हूँ, कई किसान सोच जाते हैं कि भाई पहले लोन हो जाता है। इसमें खरगोश पालन में पहले लोन नहीं होता, पहले किसान को अपना पैसा अपने जेब से लगाना होता है। फार्म लगने के बाद में फ़ाइल लगती है और फाइल लगने के बाद में भी टाइम लगता है, पैसा मिलने में 45 दिन का टाइम लग जाता है। अच्छी खासी लोन में सब्सिडी मिल जाती है,
इसमें अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। बाकी के अदर वीडियोज़ मैंने अलग अलग से दिए हुए हैं, लोन का भी अलग से मैंने बनाया हुआ है और सब्सिडी का भी बताया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से ये 100% प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको कोई अलग से मार्केट नहीं देखना भी, कहाँ पे आपको बेचना है, कहाँ पे इसको क्या करना रहेगा, क्या नहीं करना रहेगा। आपको केवल और केवल मेहनत करनी है और मेहनत करके पाल पोस के बच्चे बड़े करने हैं। बाकी का तो मेरे से ही मतलब नहीं है। हमारी संस्था की गाड़ियाँ तो जाती हैं जहाँ पे फार्म लगाते हैं हम, लेकिन कहीं से भी आप खरगोश पालन कर रहे हो तो वो अपना माल खुद ही उठाता है। हाँ, हालांकि डीलरों की बात नहीं कर रहा, डीलरों के चक्कर में मत पड़ना आप, कंपनी की बात कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी आपको खरगोश पालन लगा के देती है तो वो अपना माल खुद ही उठाती है। हमारी संस्था की गाड़ियाँ खुद जाती हैं अगर आप हमारे से खरगोश पालन करते हो तो। और बाकी का ये कि आपने अगर मन बनाया है पशुधन की साइड जाने में, लाइव स्टॉक की साइड जाने में, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपको मतलब शुद्ध प्रॉफिट वाला बिजनेस ही चाहिए, यानी कि जिसमें घाटे का सिस्टम नहीं है, एक पैसे का आमदनी डिपेंड करेगी आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर, तो आप केवल और केवल भेड़ बकरी पालन और खरगोश पालन ही कीजिएगा। बाकी के अदर जो लाइव स्टॉक में जितने भी पालन चल रहे हैं, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारी फार्मिंग तो मंडी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि आज मंडी अच्छी है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपकी मंडी डाउन है तो आपको घाटा हो जाता है। खरगोश पालन में और भेड़ बकरी पालन में जो रेट है वो लगभग फिक्स रहता है, और फिक्स होता है तो हम लोग आपको पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके दे देते हैं कि इतने रुपया केजी के हिसाब से आपको आपका जो प्रोडक्शन है उसको खरीद के चलेंगे। तो रेट फिक्स हो गई तो इनकम फिक्स हो गई। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई अब की बार ज़्यादा बच गया, अब की बार कम बच गया, अब की बार आप बराबर रह गए, कुछ भी नहीं बचा है। इसमें तो जो इनकम आने वाली होती है वो फिक्स इनकम है। अब इसमें जो रेट है वो कैसे बढ़ता है, तो ये खरगोश का जो रेट है, भेड़ बकरी का जो रेट है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि साल में 10 रुपये 5 रुपये, 2 साल में, तो इस तरीके से 10-5 रुपये बढ़ते हैं, महंगाई के हिसाब से घटते नहीं हैं। तो लॉस का सिस्टम तो इसलिए नहीं होता। फिर खरगोश का तो हम लोग 100% आपको इंश्योर करके देते हैं, तो उसमें तो घाटे का दूर दूर तक कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अदर पालन करने के बजाय आप कोई सा पालन करने की साइड जा रहे हो या कोई अदर बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, तो एक बार मेरे लिए फ़ोन लगाइएगा। मेरे पास में कई सारे बिजनेस हैं, अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से हमारी खुद की संस्था है, एनजीओ भी चलता है, यूनिक बिजनेस ग्रुप के नाम से हमारी प्राइवेट फर्म भी है, उसके अंदर और सारे बिजनेस हैं छोटे मोटे, तो वो आपको अदर जो वीडियो हैं उसमें दिए हुए हैं। तो हमारा जो चैनल है इसको एक तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की साइड से लोन अनुदान मिलता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो उसकी जानकारी आपको एक तो मिलती रहती है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसकी जानकारी हम आपको डालते रहते हैं उस पर। तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जो भी वीडियोज़ हम डालेंगे तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी काम की चीज़ है तो आप देख लीजिएगा, आपकी काम की चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई ये दूसरे की काम की चीज़ है, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दे करो, वीडियो सही ना लगे तो भले डिसलाइक कर दो। कोई भी पूछना रहे तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, आप डायरेक्टली मेरे को फ़ोन लगाइएगा, उसमें स्टाफ के नंबर भी डले हुए होते हैं, तो आप एनी टाइम मेरे को कभी भी फ़ोन लगाइएगा और किसी भी बिज़नेस के बारे में पूछिएगा। खरगोश पालन से ही मतलब नहीं है, लाइव स्टॉक में जो भी है आपका, जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक, कोई भी बिज़नेस आप करने की सोच रहे हैं, अदर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो एक बार फ़ोन से थोड़ा सलाह ले लीजिएगा। बाकी का उसके बाद में आप फिर डिसीज़न लीजिएगा, जो आपको करना है उसको कीजिएगा। तो खरगोश पालन में कोई घाटे का सिस्टम नहीं है, 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं है। आप हमारे थ्रू खरगोश पालन लगाते हो, हमारे तरीके से चलते हो, 2 रुपये का आपको घाटा दे जाए तो मेरी गारंटी है, ये चीज़ तो मैं लिख के भी दे देता हूँ, 1 पैसे का भी घाटा नहीं होता खरगोश पालन में। तो सभी भाइयों को दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।